आज हम अवधि ज्ञान के जो भेद कल बताए थे हमने, उन अवधि ज्ञान के भेदों की चर्चा चलनी है। और अवधि ज्ञान में भी क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान है। क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान का मतलब में होता है कि क्षय और उपशम, मतलब में कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है वह कभी तो तेज होती है और कभी मंद होती है। कभी कभी तो हम कोई चीज़ जल्दी याद कर लेते हैं और कभी कभी वही चीज़ हमें बहुत देर से याद होती है। तो जब हम यह देखते हैं कि जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु कभी तो हमें जल्दी से फटाफट याद हो गई और कभी निमित्त, इसलिए उसको कहते हैं क्षय उपशम, क्षय और उपशम। तो उपशम अवस्था में जैसे कि कर्म हैं तो वह नीचे दबे हुए कर्म होते हैं, और क्षय अवस्था में कर्म पूरे अभाव को हो जाते हैं। ऐसे जो है बुद्धि का, दिमाग का है कि कभी कभी तो दिमाग हमारा खूब तेज चलता है और कभी कभी मंद हो जाता है। उसके आधार पर जो है 6 प्रकार के ये बताए गए हैं भेद। सबसे पहला है अनुगामी। अनुगामी क्या होता है? उस दिन मैंने आपको बताया था कि अवधि ज्ञान जो होता है रूपी पदार्थों को अपना विषय बनाता है। जो पदार्थ रूपी है, जैसे पेन है, पेन नाम की यदि सत्ता भारत दुनिया में कहीं पर भी होगी तो इसको वह अवधि ज्ञान जान सकता है। यदि ये पेन नाम कोई सत्ता ही नहीं होगी तो उसको यह अवधि ज्ञान नहीं जानेगा। रूपस्व अवधे, ये सूत्र है कि रूपी पदार्थों को ही अवधि ज्ञान जानता है। तो सबसे पहले है अनुगामी। अनुगामी अवधि ज्ञान क्या है? अनु आने के पीछे कि जो अवधि ज्ञान जीव के साथ सूर्य की प्रकाश की तरह एक भाव से दूसरे भाव में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जावे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। कि जो जीव के साथ में, जो ज्ञान जीव के साथ में जावे, मतलब एक तो होता है कि मरण होने के बाद में भी वह ज्ञान बना रहे, तो एक तो होता है इस जन्म से अगले जन्म में भी वह साथ में जाए। या जैसे कि उस दिन मैंने बताया था कि जो अवधि ज्ञान होता है उसकी एक क्षेत्र भी होता है कि इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक जाए। जैसे पहले होता था जब मोबाइल में रोमिंग चलती थी कि भैया अपने स्टेट में ही चलेगा, समझ गए। अब क्या हो गया कि रोमिंग जो है ख़त्म हो गई, अब वो पूरे भारत में चलेगा। अब इसके बाद में धीरे धीरे अपन अब विदेश में जाते हैं तो अपने मोबाइल काम नहीं करता है। इसका इसी प्रकार से अवधि ज्ञान है कि अवधि ज्ञान एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में अनुगामी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की भांति होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश की तरह कि एक सूर्य का प्रकाश जो होता है एक साथ कई जगह पर नहीं होता है, कई जगह सूर्य का प्रकाश होता है, कई जगह सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, कई जगह लेट से होता है। तो जो अज्ञान मतलब में जीव के साथ में जाए उसका नाम है अनुगामी। दूसरा है कि अननुगामी। अननुगामी मतलब जो साथ में ना जावे, न वह द्रव्य रूप से जाए, न वह क्षेत्र रूप से जाए, न वह काल रूप से जाए, न भाव रूप से जाए, न भाव रूप से जाए। वह तो केवल अपने जीव के साथ में ही रहे, जहाँ जीव है बस उतने ही विषय को वह ज्ञान बनाए, उसका नाम है अननुगामी। अनुगामी तो एक साथ जाता है, पीछे होता है, और अननुगामी होता है जो जीव के साथ ही रहता है, इधर उधर के किसी भी क्षेत्र में नहीं जाता है। इस प्रकार अपन ने इसमें ये समझा। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे वर्धमान और हीयमान।